हेलो डियर्स, हमारा जो टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, उसी का ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 6.69 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी का वैल्यू दिया हुआ है एसआई यूनिट में। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ है एसआई यूनिट में। हमें इसका वैल्यू सीजीएस यूनिट में फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए। ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है, उसके एप्लीकेशन से है, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हमने एक जो फॉर्मूला पढ़ा था कि बाय कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स, ठीक है, बाय कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स से n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2, जहाँ पे n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फर्स्ट सिस्टम, n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेकंड सिस्टम, फिर है u1 है यूनिट फॉर फर्स्ट सिस्टम एंड u2 यूनिट फॉर सेकंड सिस्टम। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं कि जहाँ पे वेयर n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इक्वल्स टू यूनिट। तो इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसका सीजीएस में वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जी दिया हुआ है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू दिया है। तो हम पहले जी का डायमेंशन पता करते हैं। जी का डायमेंशन क्या होता है? सो डायमेंशन ऑफ जी न्यूटन क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 1/kg स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब केजी स्क्वायर केजी एक कटेगा तो क्या बचेगा, पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ये बचेगा। सो इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻², ठीक है, ये हो गया हमारा जी का डायमेंशन, m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻²। और इस जी के डायमेंशन से हमें u1 एंड u2 का वैल्यू प्राप्त होगा। u1 एंड u2 का वैल्यू जो है इसी डायमेंशन से हम निकालेंगे। सो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻², और हम दो कॉलम बनाते हैं, दो ब्रैकेट, ठीक है, एक और हमारा एसआई यूनिट और एक और सीजीएस यूनिट। तो यहाँ पे n1 हमारा क्या हो जाएगा, n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, फॉर फर्स्ट सिस्टम। तो ये n1 हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब निकालते हैं u1 एंड u2। सो फर्स्ट ब्रैकेट में m1 इक्वल्स टू, तो जो m है किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, केजी का, इसलिए m1 इक्वल्स टू हो जाएगा केजी। L2 उसी तरह मीटर हो जाएगा, फिर T1 इक्वल्स टू सेकेंड, ठीक है, और ये हमारा है u1, ठीक है, ये तीनों टर्म हमारे बनेंगे u1। सो u1 इक्वल्स टू m1 L1 पावर 3 m1 पावर -1 L1 पावर 3 T1 पावर -2, ये हो जाएगा। फिर अब निकालेंगे यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में, तो n2 हमें फाइंड करना है। सो n2 इक्वल्स टू व्हाट, m2 क्या हो जाएगा, ग्राम, m2 ग्राम, ठीक है, इन सीजीएस में है। सो m2 ग्राम, L2 cm, T2 सेकेंड, और ये हमारा टर्म होगा u2। सो u2 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 पावर -1 L2 पावर 3 T2 पावर -2, ये हो जाएगा u2। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सो इस फॉर्मूला से हमने तीन टर्म निकाल लिया, u1 n1 एंड u2, ठीक है, n1 u1 एंड u2 हमने निकाल लिया। तो क्या हमारा बचा है, हमारा सिर्फ एक टर्म बचा है n2, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, n2 का ही वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो n2 हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूला का अब हम यूज करते हैं, n1 u1 इक्वल्स टू होता है n2 u2। सो यहाँ पे n2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो n2 क्या हो जाएगा, n2 का वैल्यू हमें निकालना है। सो n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा u1 इंटू n1 बाय n2 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है,
यहाँ पे N2 का वैल्यू निकालना है तो ये नहीं होगा, N2 का वैल्यू निकालना है तो N1 इंटू U1 बाई U2, ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया था। सो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 बाई U2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम N1 और U1 एंड U2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा N2 निकल जाएगा। सो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। U1 क्या है, N1 को भी रहने देते हैं। सो U1 है m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2 बाय, फिर U2 है m पावर m2 पावर -1 l2 पावर 3 t2 पावर -2। ये हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब सेम डायमेंशन को हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे m1 बाय m2 इसको लिख सकते हैं पावर -1, फिर इंटू l1 बाय l2 पावर 3, फिर लिख सकते हैं t1 बाय t2 पावर -2। ये हमने लिख दिया। अब m1 बाय m2, तो m1 क्या है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, kg का। सो kg बाय m2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ग्राम का, तो kg बाय ग्राम, kg बाय ग्राम पावर -1 इंटू फिर l किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, मीटर का, तो l1 यानी कि मीटर हो जाएगा, मीटर बाय cm पावर 3 इंटू t1 बाय t2 यानी कि सेकंड बाय सेकंड पावर -2। अब 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम बाय ग्राम पावर -1 इंटू फिर 100 cm, मीटर को लिख सकते हैं 100 cm। सो 100 cm बाय cm, 10 टू द पावर 2 और 100 एक ही बात हुआ। सो 10 टू द पावर 2 cm बाय cm इंटू फिर 1 सेकेंड बाय सेकेंड पावर -2, यहाँ पे 3 होगा, cm का पावर 3 है। अब ग्राम ग्राम कट जाएगा, cm cm कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचा हमारा, n1 इंटू 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3, तो माइनस है, पावर माइनस में इसलिए 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1, ठीक है। 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। सो n2 इक्वल्स टू कितना आया, n1 का वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो n2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर 3। सो फाइनली जो n2 हो जाएगा, फाइनली जो हमारा n2 होगा 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3, तो n2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा इसमें। सो n2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ n2, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू इन सीजीएस यूनिट, तो n2 ही हमें फाइंड करना था। सो n2 का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो जब हम इसको इस g को SI यूनिट से कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा सीजीएस यूनिट का, ठीक है। सो ये हमारा हो गया n2, तो g का वैल्यू जो हमारा है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इन सीजीएस में कि यह जो हमारा वैल्यू है इन सीजीएस में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। और इसको सीजीएस में आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट, यहाँ यूनिट नहीं पुट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आप सीजीएस में, इन सीजीएस, ठीक है। यूनिट हमने जो ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है, ग्राम cm सेकेंड, तो दोनों बात एक ही हुआ। सो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।